नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स, क्वांटम कंप्यूटर, इंडिया स्टैक और कार्बन सीमा समायोजन तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़ा यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा प्रस्तावित सोलर ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, यह केवल सौर पैनलों के आयात के लिए है। बी, यह दुनिया भर में 24 घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए एक वैश्विक पावर ग्रिड है। सी, यह केवल सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए है। डी, यह सौर ऊर्जा को स्टोर करने वाली बैटरी बनाने की योजना है। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, यह दुनिया भर में 24 घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए एक वैश्विक पावर ग्रिड है। व्याख्या, सोलर ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी का उद्देश्य दुनिया के अलग अलग देशों के बिजली ग्रिड को आपस में जोड़ना है। इससे जिस क्षेत्र में उस समय सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो, वहां उत्पन्न सौर ऊर्जा को दूसरे देशों तक भी पहुंचाया जा सकेगा। इस पहल का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा को 24 घंटे उपलब्ध कराना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। दूसरा सवाल, डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई द्वारा एल्गोरिदम आधारित भेदभाव की जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा कीमतों में अनुचित हेरफेर को रोकना। बी, केवल विदेशी कंपनियों के निवेश पर रोक लगाना। सी, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की गति को मापना। डी, बैंक ट्रांजैक्शन की सुरक्षा की जांच करना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा कीमतों में अनुचित हेरफेर को रोकना। व्याख्या, सीसीआई यह जांच कर रहा है कि कहीं बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्राहकों के डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग करके अलग अलग लोगों को अलग अलग कीमतें तो नहीं दिखा रहे हैं। इसका उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। तीसरा सवाल, विज्ञान और रक्षा तकनीक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल देखिए। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स यानी हैप्स का उपयोग भारत किस उद्देश्य के लिए करेगा? ए, केवल रॉकेट लॉन्चिंग के लिए। बी, वास्तविक समय में सीमा निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए। सी, गहरे समुद्र के संचार के लिए। डी, नागरिक विमानों की सुरक्षा के लिए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, वास्तविक समय में सीमा निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए। व्याख्या, एचएपीएस ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बहुत अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं और उपग्रह की तरह कार्य करते हैं। इनका उपयोग सीमा क्षेत्रों की निगरानी, आपदा के समय लाइव जानकारी जुटाने और संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। चौथा सवाल, पर्यावरण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? ए, मिशन लाइफ का विस्तार। बी, नेशनल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम। सी, केवल वनरोपण अभियान। डी, वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर रोक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, नेशनल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम। व्याख्या, इस कार्यक्रम के तहत भारत वर्ष 2030 तक क्षतिग्रस्त भूमि और पारिस्थितिक तंत्र के बड़े हिस्से को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना है। पांचवा सवाल, रक्षा और आधुनिक तकनीक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल देखिए। डीआरडीओ और आईआईटी द्वारा क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग किस जटिल कार्य के लिए किया जा रहा है? ए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए। बी, एन्क्रिप्शन ब्रेकिंग और डेटा सुरक्षा के लिए। सी, केवल मिसाइल के आकार के डिजाइन के लिए। डी, समुद्र के जल स्तर को नापने के लिए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, एन्क्रिप्शन ब्रेकिंग और डेटा सुरक्षा के लिए। व्याख्या, डीआरडीओ और आईआईटी क्वांटम तकनीक का उपयोग अगली पीढ़ी के सुरक्षित संचार तंत्र विकसित करने के लिए कर रहे हैं। यह तकनीक भविष्य में डेटा सुरक्षा और अत्यधिक सुरक्षित एन्क्रिप्शन सिस्टम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, डिजिटल इंडिया से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी डीपीआई के लिए किसे वैश्विक बेंचमार्क माना गया है? ए, भारत का इंडिया स्टैक यानी यूपीआई और आधार मॉडल। बी, चीन का फायरवॉल सिस्टम।
सी अमेरिका का बिग टेक मॉडल, डी यूरोपीय संघ का डेटा नियम। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए भारत का इंडिया स्टैक यानी यूपीआई और आधार मॉडल। व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जैसे आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर को दुनिया के सबसे समावेशी, किफायती और प्रभावी डिजिटल मॉडलों में शामिल किया है। कई देश अब भारत के इस मॉडल को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। 7वां सवाल, खनन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल देखिए। सस्टेनेबल माइनिंग यानी टिकाऊ खनन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी रूस, डी कजाकिस्तान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या। ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है। इस समझौते के माध्यम से भारत उन्नत खनन तकनीकों को अपनाकर महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर काम करेगा। 8वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी सीबीएम किस समूह द्वारा लागू किया गया है? ए G20, बी यूरोपीय संघ, सी आसियान, डी ब्रिक्स। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी यूरोपीय संघ। व्याख्या। यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू किया है। इसके तहत उन उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा जो अधिक कार्बन उत्सर्जन के साथ बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। 9वां सवाल, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। बुंदेलखंड के हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है? ए अमेजन और फ्लिपकार्ट, बी ONDC, सी सरकारी मार्केटप्लेस यानी जेम, डी केवल सोशल मीडिया। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी ONDC। व्याख्या। ONDC छोटे कारीगरों और उद्यमियों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे बड़े डिजिटल बाजारों से जोड़ता है। इससे बुंदेलखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को देश और विदेश में बेहतर बाजार मिलने में मदद मिल रही है। 10वां और आज का अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश विशेष का यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से सुधार करने वाला जिला कौन सा है? ए वाराणसी, बी मिर्जापुर, सी सोनभद्र, डी महोबा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी मिर्जापुर। व्याख्या। मिर्जापुर जिले ने हाल के आंकड़ों में हर घर तक पाइप से पेयजल पहुंचाने के अभियान में सबसे तेज प्रगति दर्ज की है। जल जीवन मिशन के तहत इस उपलब्धि को विशेष रूप से सराहा गया है। आज के 10 सवाल यही पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।